हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल ज्ञान बिंदु स्टूडेंट पे आप सभी का। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो पढ़े हुए चीज़ जो भूल जाते हैं उसको याद कैसे रखना है, वो भी रोशन सर के द्वारा। रोशन सर बताएंगे आप लोगों की जो पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है वो अगर आप भूल जाते हो तो उसको रिविजन करके कैसे याद रखना है। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। सुनिए, विद्यार्थी के साथ पढ़ाई को लेकर के दो मूल समस्या है। एक समस्या ये है याद नहीं होता है, और दूसरा समस्या ये है कि भूल जाते हैं। और देखिए, ये समस्या हर स्टूडेंट के साथ है, 100% छात्र के साथ ये समस्या है। याद नहीं होता है और दूसरा भूल जाते हैं। देखिए, पहला याद नहीं होता है, इसका कारण क्या है जानते हैं? आप लोग चीजों को समझ करके याद नहीं रखते हैं। अगर आप चीजों को समझ करके अर्थात कंसेप्चुअली जाइएगा तो कंसेप्चुअली आपको चीज तुरंत याद हो जाएगा। और अगर आपको कंसेप्ट डेवलप करना है तो कहीं भी पढ़ते हैं, टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुनिए। टीचर क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। टीचर जो समझा रहे होते हैं उसको ध्यान से समझिए और समझ करके याद रखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप समझ करके याद रखते हैं तो आपको याद हो जाता है। दूसरी बात, आप लोग क्या करते हैं, जैसे आज जो पढ़े आज के आज घर पे जाकर आप नहीं पढ़ते हैं। ये आप बहुत बड़ा गलती करते हैं। आज जितना पढ़े ना, चाहे 10 गो मैथ वाले सर 10 गो मैथ बताए, 10 गो रीजनिंग बताए, तो घर पे आज का आज जाकर के वो 10 गो मैथ और रीजनिंग को स्वयं से फिर से बनाना है। लेकिन आप लोग नहीं करते होंगे, हम दावे के साथ कहते हैं। आप लोग ये सोचते हैं सर बताइए दिए, हमको तो यादें हो गया, हम तो जानबे करते हैं, तो काहे हम रिवीजन करेंगे। जैसे आज हम जितना बताए बताइए तो दिए हैं, अब क्या, तो सेम डे में आप रिवीजन नहीं करते हैं। सेम डे में रिवीजन करना आवश्यक है। याद नहीं होता है, इसका पहला सॉल्यूशन यह है, जैसे टीचर के लेक्चर को कंसेप्चुअली सुनना है। दूसरा काम, सेम डे में उसका रिवीजन करना है। चाहे आप कुछ भी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, जितना टीचर पढ़ाया एक दिन में उतना का रिवीजन करना है। पहले समस्या का समाधान ये है। दूसरी समस्या है याद नहीं रहता है, उसका सॉल्यूशन है बार बार रिवीजन करना। बार बार रिवीजन करना। जैसे खाना हम लोग एक बार खाते हैं, मान लिया जाए दोपहर में 12 बजे खाए, अगर उसको पचाना है पानी बार बार पीना पड़ता है। खाना खाने के आधा घंटा बाद, फिर 1 घंटा बाद, फिर 2 घंटा बाद, फिर 3-4 घंटा बाद पानी पीना पड़ता है कि नहीं पीना पड़ता? आप बार बार पानी क्यों पीते हैं? खाना को पचाने के लिए, मेन खाना को पचाने के लिए। तो उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आप भूले नहीं, आपको याद रहे, तो आप पढ़े हुए चीजों का बार बार रिवीजन कीजिए। कोई भी छुट्टी हुआ, ईद का छुट्टी हुआ, क्लास बंद है, पूरा रिवीजन कर लेंगे, रीडिंग मार देंगे आगे से पीछे तक पूरा। जितना पढ़े हैं पॉलिटी, जितना हिस्ट्री पढ़े हैं, जितना बायोलॉजी पढ़े हैं, जितना मैथ का फॉर्मूला पढ़े हैं, सबको एक तरफ से रीडिंग मार देंगे। और टारगेट लेकर के जीवन में काम कीजिए। एकदम नाश्ता करके बैठ जाइए कि आज पहले 1857 के विद्रोह से आजादी तक रिवीजन कर लेंगे, तब उठेंगे। ऐसे टारगेट लीजिए एक बार में। वो खत्म हो गया, फिर खाना खाए, थोड़ा रेस्ट किए, फिर इस बार जो है बायोलॉजी 2 चैप्टर पूरा रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज कर लिए, कोई भी छुट्टी हो, ईद का छुट्टी हो, बकरीद का छुट्टी हो, रामनवमी का छुट्टी हो, गुड फ्राइडे का छुट्टी हो, रक्षाबंधन का, कोई भी छुट्टी हो, जैसे देखिए क्लास बंद है, दिमाग में बैठा लीजिए रिवीजन करना है। खूब खाइए और खूब पढ़िए, खूब खाइए, खूब सोइए, खूब पढ़िए। अभी आपको 3 को काम करना है, खूब खाना है, खूब पढ़ना है और खूब सोना है। ये 3 काम करना है, समझ गए? लेकिन आप क्या कीजिएगा पता है? हम ना बताते हैं, आप क्या कीजिएगा? आप खूब मोबाइल चलाइएगा, क्लास में आके ओंघिएगा, आप खूब घूमिएगा, कभी क्लास आइएगा कभी नहीं आइएगा। तो ऐसे में थोड़े होता है। तो जैसे खाना को पचाने के लिए बार बार पानी पीना पड़ता है, वैसे ही चीजों को याद रखने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। रविवार को छुट्टी मिले, रविवार को रिवीजन कर लीजिए, कोई छुट्टी मिले तुरंत रिवीजन मारिए। जितना अधिक रिवीजन कीजिएगा उतना आपका पक्का होगा चीज, और जितना कम रिवीजन कीजिएगा उतना आप गर्त में जाइएगा, उतना आप नालायक निकम्मा होते जाइएगा। समझ गए?